बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक तो छोटी सी इतला देनी है, वो आपके लिए दिलचस्पी का बात होगी। अगरचे इतला ये बड़ी है लेकिन इसका मवाद ज़्यादा नहीं है और मैं मवाद ज़्यादा ला भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी इतनी सी बात मालूम हुई है जो मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि इमरान खान की पोजीशन क्या है, और तीसरा ये है कि गवादर के मसले पर अब वो जो टैबू है वो टूट रहा है। जमात इस्लामी के बाद पीपल्स पार्टी ने भी बलोचों की हमायत का ऐलान कर दिया है। उम्मीद करनी चाहिए कि शहबाज शरीफ भी कुछ जुर्रत करेंगे और गवादर के और बलोचों के हक में एक बयान दे देंगे। नाज़रीन, इतला ये है कि 3-4 दिन पहले मैंने आपको इस व्लॉग में बताया था कि 2 ऑप्शंस पर गौर जारी है इस नहुसत को दफ़ा करने के लिए, एक अदम एतमाद का और एक नाअहली का। तो अब ये इतला पीपल्स पार्टी के हलकों की तरफ से मिली है और मुस्लिम लीग नून के भी बाज़ ज़राए ने इसकी तस्दीक की है, लेकिन इतला का बुनियादी माखज़ पीपल्स पार्टी है, और वो ये है कि नाअहली का पलड़ा फ़िलहाल झुका हुआ दिखाई देता है। अगरचे फ़ैसला साज़ों के यहाँ फ़ैसला साज़ी में ताख़ीर हो रही है और अभी पता नहीं चल रहा कि वो हतमी फ़ैसला क्या करेंगे, क्योंकि उनकी सोच और राय इन दिनों बदल रही है। यानी वो एक अंदेशों का शिकार है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और सबसे बड़ी रुकावट उनके लिए नवाज़ शरीफ का मुतवक्को तर्ज़ अमल है। उन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि नवाज़ शरीफ आखिर कहाँ तक अपनी ज़िद पर कायम रहेंगे और उनका हतमी जो गोल है, टारगेट है, वो उसमें कोई लचक पैदा, कुछ कमी करते हैं, तरमीम करते हैं, ये नहीं करते। एक इतला बहरहाल ज़िमनी तौर पर यह भी है कि नवाज़ शरीफ का ये मुतालबा मान लिए जाने की तवक्को पैदा हो गई है कि इसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो मुद्दत पूरी नहीं करेगी बल्कि इलेक्शन कराएगी। इस तरह की इतलात एक मोतबर साहब ने, साफ़ी ने मुझे दी है कि इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि 1.5 साल की मुद्दत, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये ज़िद थी या उनका ये इसरार था कि जो नई हुकूमत आए वो 1.5-2 साल की जो मुद्दत है वो पूरी करे, और यानी पार्लियामेंट अपनी टर्म पूरी करे। जबकि नवाज़ शरीफ का इसरार है अब भी कि मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए बल्कि इलेक्शन कराने चाहिए फौरी से फौरी। यानी वो जो मिनिमम या मैक्सिमम टाइम है एक हुकूमत की चेंज के बाद इलेक्शन कराने का, उसकी मुद्दत में इलेक्शन करा दिए जाएँ। इन इतलात के दुरुस्त होने की यही वजह लगती है कि ये लॉन्ग मार्च की तैयारी किसी पार्टी ने शुरू नहीं की, और जो खबर आई थी कि JUI ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब सबसे अहम बात, दिलचस्प बात यह है कि JUI ने भी हाथ खींच लिया है और लॉन्ग मार्च के सिलसिले में कुछ तैयारियों का कोई हमें सुराग नहीं मिल रहा। अगरचे ये कहा जा सकता है कि बहुत लंबी डेट है, यानी आज 11 तारीख है तो 23 मार्च को 3.5 महीने के बाद की तारीख है, तो तैयारी के लिए बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन जो सर्कल्स बता रहे हैं कि तैयारी का कोई इरादा भी नहीं है। यानी ये एक लॉन्ग मार्च की तारीख एक किस्म का डिकॉय थी, जो पता नहीं किस मकसद के लिए दिया गया, किसी को मोहलत देने के लिए दिया गया या कोई डरावे के लिए एक चीज़ लटकाई गई। जो भी है, नज़र ये आ रहा है कि लॉन्ग मार्च की तरफ कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही, और पीपल्स पार्टी के लोग ये बता रहे हैं कि ज़्यादा इम्कान, उनका कहना है कि ज़्यादा इम्कान ये है कि अदम एतमाद के बजाय नाअहली का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। और नाअहली का ऑप्शन किस ज़रिए से आएगा, कुछ अंदाज़ा हो रहा है। खुलकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे फिर किसी न किसी इदारे की तरफ मामला जाएगा, जो कि एक अफसोसनाक अमर है कि जहाँ फैसले दबाव के तहत होते हैं, आर्डर के तहत होते हैं, लेकिन हकीकत यही है। हम देख रहे हैं पिछले तवील अरसे से कि फ़ैसले कहीं से आर्डर पर होते हैं, जुमला फ़ैसले, और कोई फ़ैसला आज़ादाना नहीं होता। हाँ, यहाँ एक बात की गुंजाइश है कि जहाँ फ़ैसला मेरिट पर हो रहा है लेकिन उसको रोका जा रहा है, 7 साल से रोका गया है, 7 साल से उसको फ़ैसले को नहीं होने दिया जा रहा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये फ़ैसला डिक्टेट नहीं किया गया है, बल्कि फ़ैसला जारी करने की इजाज़त मिलने की तवक्को पैदा हो गई है। ये गोया कि डिक्टेशन का एक 50% ऑप्शन है। तो इमरान खान की कैफियत बड़ी तवज्जो की मुतकाज़ी है। हम कई महीनों से, बल्कि कई महीनों से कह लीजिए, सुन रहे हैं कि इमरान खान ने फ़ाइट का इरादा कर लिया, उसके पास पता नहीं कौन से बम हैं जो वो चला देगा और वो शहीद होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इमरान खान की चाल ढाल, गुफ्तगू के अंदाज़ और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि उसे अपने शिकस्त खुर्दा होने का अंदाज़ा हो गया है। और कल जो मियाँ वाली में उसने जलसा किया,
वो आपने देखा। अगर तो आपने पीटीवी पर देखा है तो उससे आपको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि पीटीवी ने जूम आउट तो किया ही नहीं, जूम इन जो तस्वीरें, जो क्लोजअप जो सीन है वो दिखाया जोड़कर, और जिनसे पता चलता है कि मजमा बड़ा पुरजोश है और बड़ा भारी मजमा है। लेकिन इमरान खान ही के एक टीवी यानी ARY चैनल ने शायद गलती से पैनोरामिक व्यू दिखा दिया, जिससे बात खुल गई कि मियाँ वाली की जलसा गाह का जो मैदान था वो आधे से ज़्यादा खाली था, सिर्फ अगला आधा हिस्सा भरा हुआ था, और वो भी इस तरह भरा हुआ था कि लोगों के दरमियान गैप थे। और तीसरी बड़ी बात जो इमरान खान ने ख़ास तौर पर नोट की होगी हाज़िरी की कमी के अलावा, और हाज़िरी में भी आपको बता दूं कि इसमें सरकारी इदारों को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह वो नौजवान कन्वेंशन जो था, कामयाब जवान प्रोग्राम का, जो फराड प्रोग्राम का एक फंक्शन था जिसमें कई हज़ार नौजवान आए, तो उसके बारे में मैंने आपको वो ख़त दिखाया था, अभी वो ख़त देख लिया होगा, कि जिसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी को हिदायत की गई थी कि 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स आपने भेजने हैं। उनके अलावा इंटर की जमातों के जो तलबा हैं कॉलेजों के, उनको भी सरकारी कॉलेजों के तलबा को बसों में भर भर कर ज़बरदस्ती लाया गया। तो फिर भी वो मजमा 10-12 हज़ार का नहीं हो सका, 5-6 हज़ार का ही रहा। तो यहाँ मियाँ वाली के जलसे में भी लोगों को लाद कर लाया गया था, और उसमें इसको जो ल्यूक वार्म कहते हैं ना, फ़ज़ा के बिल्कुल एक ठंडी सी फ़ज़ा, वो पुरजोश नारे, वो उस तरह का एक जो आवाम की एक जज्बाती कैफियत होती है वो आपने देखी होगी कि वो उस तरह नज़र नहीं आई। और इमरान खान चूँकि सामने खड़ा था तो उसको तो ज़्यादा अंदाज़ा हो गया होगा। तो उसका जो प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े जलसे करे, कि एक फ़ज़ा को बदलने की कोशिश करे, तो अब ये एक दीवाने का ख्वाब होता है, एक शेख चिल्ली का ख्वाब होता है, और एक ख्वाब होता है इससे आगे का, उसको कहते हैं इमरान खान का ख्वाब। तो ये इमरान खान जो है, ये इमरान खान का ख्वाब देख रहा है। मियाँ वाली तो उसका होम ग्राउंड है, वहाँ उसका कबीला भी है, और वहाँ उसकी बहरहाल हमायत ऐसी है कि वो हार्ड कोर हमायत उसको कहना चाहिए। और ये वह शहर है पाकिस्तान का जहाँ इमरान खान की हार्ड कोर हमायत अब भी शहर के अंदर मौजूद है। लेकिन बाकी मुल्क में गायब हो गई है, रफू चक्कर हो गई है, काफूर हो गई है, जो भी कह लें। और सूरत हाल ये है कि अगर इसने कहीं भी जलसा किया तो यही सूरत हाल होगी कि ज़बरदस्ती के हाज़रीन की एक तादाद होगी, और उसमें भी अंदेशा है कि मुखालिफाना नारे न लग जाए, और लोग जिस तरह कुरान उठाकर सड़कों पर आ रहे हैं और कुरान उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं, तो वो फ़ज़ा बता रही है। तो नाज़रीन, 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जब इमरान खान हुकूमत में आया, तो पहले ही 6 महीनों में इसने जो फरमाइशी की अपने अब्बों से, वो बड़ी दिलचस्प थी। और ये मजाक या तफन्नुन नहीं है, बल्कि हकीकत बता रहा हूँ कि इसने इस किस्म के मुतालबात किए थे कि कोई ऐसा बंदोबस्त बनाए कि मुझे सऊदी अरब के बादशाह जैसे इख्तियारात हासिल हो जाएं। तो ज़ाहिर है अब्बे इस तरह का बंदोबस्त तो नहीं बना सकते थे। फिर इसने ये मुतालबा भी किया कि सारी अपोजिशन को, मैं चाहता हूँ कि तमाम अपोजिशन लीडर जो है वो जेलों में हों। और ये बात भी उसने अपने अब्बों से कही, और इसकी खबर खुद PTI की वज़ीरों ने दी। मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बैठ कर उन्होंने बताया कि ये सारी अपोजिशन जो है आने वाले महीनों में जेलों के अंदर होगी। लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो सका। इमरान खान की शख्सी इना को, उसके गुरूर को, उसके तकब्बर को पै दर पै ये सदमे देखने पड़े। और अब जो हालात बने हैं, उन सदमात का असर है कि जलसा में तकरीर करते हुए पहले उसने कहा कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। ये वो आदमी जो किसी से मुसाफा करने को तैयार नहीं, किसी को ख़त लिखने को तैयार नहीं, अब वो कह रहा है कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। फिर अचानक उसको एहसास हुआ कि ये मेरे जो इसी जलसे में पानी फिर जाएगा, तो उसने फिर बात बदलते हुए कहा कि हाँ नहीं, ये चोर हैं, उनको मैं NRO नहीं दूंगा। ज़ाहिर है ये एक फिक्रा ऐसा था जो उसको कहना पड़ा अपनी इस बात के मामले में, वरना उसकी वो शेखी, उसका वो लहजा, इसका वो तनतना, उसका वो गुरूर, उसका वो तकब्बर, वो सब अब चिकनाचूर होता जा रहा है, और चिकनाचूर आने वाले दिनों में होगा। मैं दावा नहीं कर सकता, प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के हलकों की ये इतला दुरुस्त है कि नाअहली के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, ज़्यादा सरगर्मी से गौर किया जा रहा है, और फ़िलहाल उसका पलड़ा भारी है और उसे तरजीह दी जा रही है, तो फिर ये इमरान खान के लिए एक शर्मनाक किस्म का टिट फार टैट होगा कि जिस साजिश का शिकार उसने अपने मुखालफिन को बनाया, अब वही हथियार मेरिट पर उसके खिलाफ चलेगा। इसमें तो कोई शक नहीं कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की सिर्फ नाअहली नहीं बनती, बल्कि इस पर गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगते हैं, और उसके तहत मुकदमा चलना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसराइल और भारत से फंडिंग को मामूली बात नहीं है। इस फंडिंग का कोई जवाज़ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि
पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को बाहर से फंडिंग होती है, उनके वर्कर करते हैं, उनके हमदर्द करते हैं। तो इत्तेफाक ऐसा है और हकीकत ऐसी है कि इसराइल और भारत दो मुल्क ऐसे हैं जहां बैरून मुल्क पाकिस्तानी नहीं रहते। ना तो भारत में पाकिस्तानियों को कोई वजूद है, ना इसराइल में पाकिस्तानियों को कोई वजूद है। इन दो मुल्कों के अलावा बाकी बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तानियों की कम्युनिटीज़ मौजूद है, और जहां मौजूद नहीं है वहां मौजूद हो सकती है, यानी वहां पाकिस्तानी जाकर आबाद हो सकते हैं अगर इस वक्त नहीं है। लेकिन इसराइल और भारत में पाकिस्तानी जाकर रोज़गार के लिए कम्युनिटी बनाएंगे, वहाँ क़याम करेंगे, ऐसा कोई इम्कान मुस्तकबल करीब में भी नज़र नहीं आता। चुनांचे इसराइल और भारत से जो फंडिंग हुई है वो सिर्फ फंडिंग का या मनी लॉन्ड्रिंग का या नाजायज़ असासों का केस नहीं है, बल्कि वो मुल्क से मशकूक वफादारी और मशकूक मनसूबों का भी एक सबूत है। उसका इशारा है कि ये एक गैर मुल्की एजेंडे के तहत ये सारी तबाही फैला रहा है, वरना अकल ये नहीं मानते कि कोई आदमी कितना भी नालायक हो। जिस तरह के अब हर जगह कौमी इत्तेफाक राय है कि इमरान खान बहुत बड़ा नालायक है, तो ठीक है, नालायक तो है, लेकिन इतनी बड़ी तबाही के लिए महज नालायकी काफ़ी नहीं है। कोई कितना भी बड़ा नालायक हो, इतनी तबाही नहीं कर सकता जितनी तबाही इस शख्स ने कर दी है। और अब जो नई खबरें आ रही है, ख़ास तौर पर कल मैंने देखा रज़ीद साहब का प्रोग्राम, वो तो बता रहे थे कि डॉलर 200 से भी ऊपर ले जाने का प्रोग्राम है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे उनकी इत्तला गलत हो। लेकिन इसमें करीने क़यास है, क्योंकि डॉलर जिस तरह बढ़ रहा है, 177 और 78 के दरमियान फ्लोट कर रहा है, तो कोई बईद नहीं कि ये आने वाले महीने में 3-4 रुपए और बढ़ जाए और इस तरह ये यानी वो 200 रुपये की तरफ इसका सफ़र शुरू हो जाए। क्योंकि जब ये बढ़ना शुरू हुआ था तो उस वक्त हमें बताया गया था कि ये आर्जी बढ़ोतरी है, इस पर कंट्रोल कर लेंगे, और ये तब की बात है जब डॉलर 120-21 का हुआ था, और 120-21 से चलता चलता अब ये 177 और ओपन मार्केट में तो 180 तक चला गया है। तो ये नालायकी नहीं है, ये एक साजिश, एक प्लानिंग है जिसका ताल्लुक दरामदात में बेतहाशा इजाफे और शरअ सूद में इजाफे और इस तरह के दूसरे फैसलों को इनकी बुनियाद, इनकी वजह कहा जा सकता है। नाज़रीन, ये तो इमरान खान के ज़वाल की और उसके मुतवक्को अंजाम बारे में मैंने बात की। लेकिन अब देखिए गवादर में जो हो रहा है, गवादर के इज्तिमा को पाकिस्तानी मीडिया कवरेज नहीं दे रहा, लेकिन आलमी मीडिया दे रहा है। और BBC ने कल जो रिपोर्ट दी है अपने वेब पेज पर भी और अपने रेडियो के प्रोग्राम में भी, नशरी प्रोग्राम में भी, उसने कहा है कि इंसानों का समंदर था। गवादर जैसे छोटे शहर में पूरे मुकरान डिवीज़न की आबादी को आप देख लें, वो लाहौर की एक तहसील से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मुझे सही अदाद शुमार पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बहुत कम गुंजान आबाद इलाका है। दूर दूर आबादियाँ, ख़ास तौर पर जो आबादी का इर्तिकाज़ है वो साहली मुकामात की तरफ है, और उनमें सबसे ज़्यादा आबादी जो मकरान डिवीज़न में है वो गवादर शहर में है। तो पूरे मकरान से लोग उमड़ कर आए, और हज़ारों की तादाद में, दसियों हज़ारों की तादाद में औरतें इस जुलूस में शरीक है। तो ये मुज़ाहरा बुनियादी तौर पर वहाँ की जमात इस्लामी की क़यादत की तरफ से मुनज़्ज़म किया गया था, जिससे बलोच अवाम की हमायत हासिल हुई और दूसरे बलोच अवाम भी इसके साथ मिल गए। अब जमात इस्लामी आज पूरे मुल्क में यौम यकजहती बलूचिस्तान मना रही है, जो एक बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान का नाम लेना ही गद्दारी के मुतरादिफ करार दिया जाता रहा है और लोग उससे डरते रहे हैं। लापता बच्चों के, मकतूल बच्चों के वालिदैन की नुमाइंदगी करते हुए एक बलोच रहनुमा मार्च करते हुए, पैदल मार्च करते हुए पंजाब में दाखिल हुए, कदीर मामा। तो शहबाज शरीफ साहब डर गए थे और उन्होंने उसको रास्ता देने से इनकार कर दिया था। तो ये सूरत हाल थी खौफ की, और पाकिस्तान में ना किसी अखबार को, ना किसी TV को जुर्रत हो सकती है और ना किसी सियासी जमात में अब तक ये जुर्रत थी कि बलोचों की हिमायत का ऐलान करती। तो इमरान खान का प्रोग्राम तो वहाँ नस्ल कुशी का है, लेकिन अब हौसला अफजा बात जो ये कि जमात इस्लामी ने डंके की चोट पर यौम यकजहती बलूचिस्तान मनाने का ऐलान किया, जो आज मनाया जा रहा है, और ये बड़ी ज़रूरत और बहादुरी की बात है। और साथ ही पीपल्स पार्टी की भी तारीफ़ करना पड़ेगी कि जिसके कई लीडरों के बयानात कल छपे हैं, कल आए हैं। उन्होंने बलोचों की हमायत की है, बलोचों के गवादर मार्च की हमायत की है, और मुतालबा किया है कि जो PTI का जो ट्रालर माफिया है, इससे गवादर के अवाम को निजात दिलाई जाए और वहाँ उनको पीने का पानी फराहम किया जाए और दूसरे मुतालबात भी मंजूर किए जाएँ। तो बलूचिस्तान के गवादर के लोगों ने बाकायदा तकरीरें की हैं कि हमें दौलत नहीं चाहिए, हम कोई अपने लिए रियायत नहीं मांगते, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जितनी रियायत आप कलभूषण को दे रहे हैं, जितना एहतराम, जितनी इज्जत उसकी कर रहे हैं, उससे कुछ कम दर्जे की इज्जत हमें भी दे दें, बलोचों को भी दे दें।
तो ये एक बड़ा ताना है, बड़ा जूता है। इस पर हामिद मीर ने एक ट्वीट भी किया बड़ा ज़बरदस्त, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई ये मुतालबा तो बड़ा ख़तरनाक है हकूक़ मांगने का। और हामिद मीर उन चंद एक, बल्कि चंद एक भी नहीं, 2-3 सहाफ़ियों में शामिल होते हैं और उनमें सरे फहरिस्त हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के अवाम की हमायत की। और इस सिलसिले में हामिद मीर पर गद्दारी के कई फतवे खुद को इस्लामिस्ट कहलाने वाले सहाफ़ियों की तरफ से मिले। ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में अब एक नई किस्म की तकसीम हो गई है कि जो सहाफ़ी खुद को इस्लामी ज़ाहिर करे और औलिया के किस्से बताए और बड़े वो एक ज़ुहद व इत्तका का अपने ऊपर उसने लिबादा ओढ़ा हुआ हो और खैर से वो बारिश भी हो, तो वो हर उस आदमी को गद्दार कहता है जो आइन की बात करे, जो जमहूरियत की बात करे, जो छोटे सूबों को हकूक़ देने की बात करे। नाज़रीन, ये उसी नस्ल के नुमाइंदे हैं जिन्होंने 71 में बंगालियों पर गद्दारी के फतवे लगाए थे और इस बात का मजाक उड़ाया था और ये एहसास नहीं किया था कि मगरबी पाकिस्तान वालों से तादाद में ज़्यादा है, तो वो बंगालियों को गद्दार कहकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा आबादी गद्दारों की है। उस वक्त जब फिर 16 दिसंबर हो गया तो इनके कलेजे को उस वक्त भी ठंड नहीं पड़ी और आज फिर ये हर उस आदमी को दुश्मन करार देने पर तुले हुए हैं और उसे भारत का बयानिया कहते हैं जो छोटे सूबों के हकूक़ की बात करें। और इस सिलसिले में एक हौसला अफजा बात ये MQM के खालिद मकबूल की तरफ से आई है। अगरचे MQM एक कठपुतली पार्टी है, लेकिन बहरहाल खालिद मकबूल ने न जाने किस मूड में ये बयान दे दिया है कि 18वीं तरमीम का एहतराम किया जाए, उसको हकीकी मानों में लागू किया जाए। और साथ ही ये फिक्रा भी उन्होंने कहा है कि जो लोग सूबाई हकूक़ का मुतालबा करने वालों को गद्दार करार देते हैं वो खुद गद्दार हैं। तो नाज़रीन, इस तरह फ़ज़ा बदलती है और फ़ज़ा बदल रही है। 72 साल से जारी मुक़द्दस टैबू टूट रहे हैं और अब ये टूटते ही चले जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, दुआए खैर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।